हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं इस कॉटन के फैब्रिक से साइड प्लीटेड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पे ये पूरा 2.5 मीटर फैब्रिक था। इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरह से, और फिर इसे विड्थ वाइज, फर्स्ट तो लेंथ वाइज हमें डबल फोल्ड करना है और फिर विड्थ वाइज इसे फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेना है। तो चलिए मैं इसे फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेती हूँ। यहाँ पे सेंटर में डिज़ाइन दिया हुआ था तो उसे हमें सेंटर में ही रखते हुए ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो ऐसे फैब्रिक में तो आप उसे मैनेज कर लें, बट सेंटर हमारा सेंटर में ही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे रेडी लेंथ में 44 चाहिए, तो मैंने 45 पे इसे मार्क किया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद शोल्डर के लिए यहाँ पे मैं 7.5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल के लिए भी मैं 7.5 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ और कुछ इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। शोल्डर से ½ इंच का डाउन लेंगे। नेक वेट 3.5 और शोल्डर स्लोप को हमें मिला लेना है। उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच जो कि सिलाई में जाने वाला है, तो मैंने 11.5 इंच पे और 2 इंच लूजिंग के लिए मैंने लिया है। वैसे ही वेस्ट का भी 4th पार्ट प्लस 1 इंच हमें ले लेना है। यहाँ पे बस चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग हमें चाहिए, तो मैंने 9.5 इंच प्लस 1 इंच यानी 10.5 इंच पे मार्क किया है और 2 इंच लूजिंग के लिए। और वेस्ट वाली लाइन को कुछ इस तरह से हमें स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद आर्म होल का सेंटर निकालेंगे और सेंटर वाली लाइन पे हमें आर्म होल का शेप देना है। अगर आपके पास आर्म होल शेपर हो तो आप उससे आसानी से आर्म होल की शेप दे सकते हैं। ये शेप देने के बाद आप चाहें तो कटिंग कर लें पहले, और नहीं तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे नेक जो आपकी रेडी वेट है वो 3.5 है, उसमें मैं 1 इंच ऐड कर रही हूँ यानी 4.5 पे ये मैं मार्क कर रही हूँ। और ऐसे ही मार्क मुझे नीचे तक कर लेना है। या तो आप स्केल से ये 2-3 जगह मार्क लगा लें और उसके बाद लाइन स्ट्रेट कर लें। इसे हमें कट कर लेना है। ये हमारा सेंटर पार्ट रहेगा। यहाँ पे ये कुर्ती 3 पार्ट में कट होगी। पहली तो ये लंबी स्ट्रिप कट जाएगी और ऊपर टॉप वाला पार्ट अलग और नीचे फिर हमारा साइड प्लीट वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा टॉप पार्ट अलग हो गया, अब सेंटर वाला पार्ट अलग हो गया और फिर साइड में प्लीट्स वाले पार्ट भी अलग हो गए। साइड में ये फैब्रिक जो था हमारा वो प्लीट्स लगने के बाद कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पे मैंने एक लेस ली हुई है जो कि मैं सेंटर में लगाऊंगी। अब मैं स्लीव्स की जो साइड से हमारी फैब्रिक बची है उसमें से स्लीव्स निकालूंगी। स्लीव्स में सेंटर में ज्वाइन आएगा जो कि मैं लेस के साथ फिनिश करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप देख पाएँ कि मैंने कैसे इसको लेस को ज्वाइन किया है। यहाँ पे जो भी आपकी स्लीव्स की नॉर्मल मार्किंग होती है वो आपको कर लेनी है और स्लीव्स को कट कर लेना है। इसे कट करने के बाद हम चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। तो यहाँ पे ये मैं स्लीव्स की मार्किंग कर ले रही हूँ और इसे मार्क करने के बाद यहाँ पे ये मैं हल्का बेल स्लीव या फिर पाकिस्तानी स्लीव्स जो होती है वैसा शेप दे रही हूँ। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये टॉप वाला पार्ट है, इसे हमें अलग रख लेना है और ये जो साइड प्लीट्स वाली पार्ट है फैब्रिक है उसे हमें ले लेना है और यहाँ पे मैं प्लीट्स लगाऊंगी। आप चाहो तो डायरेक्ट प्लीट्स लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे पिनटेक्स पहले बनाऊंगी जिससे कि थोड़ा शेप ना वेस्ट के पास अच्छा आएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छा कुर्ती बन के रेडी होता है। यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। चारों फैब्रिक पे आपको सेम कर लेना है, फ्रंट के 2 पार्ट और बैक के 2 पार्ट पे। उसके बाद आप चाहिए तो 2-2 इंच पे मार्क कर लें और फोल्ड करते हुए हमें ½ इंच पे सिलाई लगानी है। जितने भी आपकी प्लीट्स बने आप उतने बना लें। आपकी ये प्लीट्स के नंबर आपकी फैब्रिक पे डिपेंड करेगा। और साइड से 2 इंच छोड़ दें जो कि हमने लूजिंग के लिए ऐड किया है, तो वो फैब्रिक में प्लीट्स डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वहाँ पे आप वो 2 इंच छोड़ के बाकी फैब्रिक में कुछ इस तरह से प्लीट्स लगा लें। ये देखिए मैं आपको लगा के बताती हूँ। तो पहला प्लीट्स मैंने 2 इंच पे फोल्ड किया हुआ है और ½ इंच जितना सिलाई लगा रही हूँ 6 इंच लेंथ तक। और यहाँ पे बॉटम पे मैंने डबल स्टिच लगा के इसे फिक्स कर लिया है ताकि हमारी सिलाई ना खुले। जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हमें कट कर लेना है।
सेम इसी तरीके से हमें बाकी प्लीट्स भी लगानी है। तो चलिए मैं आपको और भी प्लीट्स लगा के बता देती हूँ एक बार। ये देखिए, फिर हमें 2 इंच पे कुछ इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और 6 इंच लेंथ जितना हाफ इंच विड्थ वाइज हमें ले लेना है और 6 इंच जो हमने मार्क की हुई है उस लेंथ तक हमें सिलाई सीधी लगा लेनी है और नीचे 2 बार सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि हमारा लॉक हो जाए, बाद में हमारी सिलाई खुले ना। ऐसे ही हमें बाकी की सारी प्लीट्स डाल के कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसे कंप्लीट करने के बाद आपको अगर बाहर की तरफ फोल्ड करना है तो बाहर की तरफ प्लीट्स करके इस पर प्रेस लगा लें या फिर अंदर की तरफ, और ऐसे ही चारों पार्ट्स को हमें रेडी कर लेना है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि इसे ज्वाइन कैसे करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे प्रेस कर लिया है और मैं इसे अंदर की साइड रखूँगी। दोनों का फेसिंग अंदर की तरफ है। अब हमें टॉप पार्ट के साथ इसे ज्वाइन करना है। आप चाहो तो रॉन्ग साइड में सिलाई लगा के राइट साइड टर्न कर सकते हो, बट मैं राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए जैसे सिलाई लगाते हैं वैसे ही सिलाई लगा रही हूँ। और थोड़ा बहुत बड़ा या छोटा आ सकता है। छोटा है तो थोड़ा प्लीट्स की विड्थ आप कम कर लें, और जब बड़ा है मेरी तरह तो उसमें क्या कर लें कि ये जो हमने प्लीट्स डाली है ना उसे थोड़ा एडजस्ट कर लें। प्लीट्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के और फिर उसे एडजस्ट करके जो भी आपका टॉप का जितना डिस्टेंस है उतने में ही इसे आप एडजस्ट कर लें कुछ इस तरह से। और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लें। सीधी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसे कवर करने के लिए बॉटम का फैब्रिक यूज़ करूँगी। ये मेरे बॉटम का फैब्रिक है। इसे मैं पतली पतली सी स्ट्रिप कट करूँगी 2, जो कि मैं बस फ्रंट में यूज़ करूँगी। बैक वाले पार्ट में अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑप्शनल है। फ्रंट में अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका लुक इन्हेंस हो जाता है। तो इसे कुछ इस तरह से अंदर की तरफ दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई जो हमने लगाई है उसे कवर करते हुए यहाँ पे सेंटर में हमें इसे लगा लेना है। ये छोटा सा ही काम करने पे इसकी देखिए कि खूबसूरती कितनी बढ़ के आ गई है। सिलाई में आप या फिर कोई भी काम में छोटी छोटी चीज़ें से बहुत ही उसका लुक चेंज हो जाता है। सेम इसी तरीके से फ्रंट और बैक के सारे पार्ट्स को रेडी कर लेना है। अब इसे रेडी करने के बाद ये जो लेस मैंने दिखाई थी इसे हम लगाएंगे। तो राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए कुछ इस तरह से और अंदर की तरफ से थोड़े डिस्टेंस पे हमें इस लेस को अटैच कर लेना है। पहले मैं फैब्रिक के साथ इस लेस को अटैच कर रही हूँ, उसके बाद सेंटर वाले पार्ट को इसके साथ अटैच करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे ये मेरा बॉटम तक अटैच होके आ गया है। अब इसे हमें सेंटर वाले पैनल के साथ ऐड करना है। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लें। अब इसे ओपन करके सेंटर वाले पार्ट के साथ हमें ऐड कर लेना है। तो ये रहा हमारा सेंटर का पार्ट। इसका राइट साइड हमें लेना है और इस वाले पार्ट को कुछ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सेंटर वाले पार्ट के ऊपर ओवरलैप करते हुए हाफ इंच जितना आप चाहो तो पूरे में मार्क लगा सकते हो, या फिर अगर आप बिना मार्किंग के भी बराबर में सिलाई लगा सकते हैं तो उसे लगा लें। इस तरह से आप चाहें तो चॉक से सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर से भी मैं टॉप से लेके बॉटम तक पूरी सीधी सिलाई लगा के इसे अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो एक और सिलाई लगा सकते हैं इससे थोड़ी दूरी पे, जिससे कि और भी अच्छे से फिनिशिंग से ये लेस और फैब्रिक अटैच हो जाएगी। सेम इसी मेथड से हमें दूसरा वाला पार्ट भी ज्वाइन कर लेना है और बैक वाले पार्ट में मैं ये लेस नहीं यूज़ करूँगी। सारे पार्ट को ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद देखते हैं नेक को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती वाला ही फैब्रिक लिया हुआ है और विड्थ मैंने 5 इंच ली हुई है। नेक की जो रेडी विड्थ चाहिए मुझे वो 3.5 इंच चाहिए। नेक की जो डेप्थ रहेगी वो 6.5 इंच रहेगी और यहाँ पे मैं स्क्वायर नेक बनाऊंगी तो नीचे से 2.5 रहेगा और 3.5 वाले लाइन को यहाँ से कुछ इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद 1 इंच जितना मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लूँगी। जैसे बाकी की आप बुकरम वाली या पेस्टिंग वाली नेक बनाते हैं वैसे ही हमें इसे बनाना है, पर मैं यहाँ पे पेस्टिंग नहीं यूज़ कर रही हूँ, बस नॉर्मल फैब्रिक से ही इसे बना लूँगी। सेम हमें दूसरी साइड पे भी इसे जो हमने नेक ड्रॉ किया है उसे भी ड्रॉ कर लेंगे।
जिससे कि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। अब साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे, जैसे हमने बुकरम या पेस्टिंग वाले फैब्रिक पे फोल्ड करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। ज़्यादा नहीं, हाफ इंच आपको फोल्ड करके इसे कंप्लीट कर लेना है। अब इसे हमें कुर्ती के साथ अटैच करना है। तो ये रहा कुर्ती। अब इसके सेंटर पार्ट को हमें मार्क कर लेना है और नेक के सेंटर को इस सेंटर वाले जो हमने मार्किंग की है उससे मिलाते हुए राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए दोनों राइट साइड एक दूसरे की फेसिंग में रहेंगे और एकदम बराबर से नेक को रख लेना है। नेक को रखने के बाद पिन की हेल्प से इसे सिक्योर कर लें या फिर सेंटर में आप स्टिच भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका नेक ना इधर उधर हिले। अब इसके बाद हमने जो शेप लगाई है उस पर स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। 0.25 जितना फैब्रिक रखें और बाकी फैब्रिक को कट कर लें। कट करते वक्त ध्यान रखें, अगर ज़्यादा चौड़ा फैब्रिक छोड़ते हैं आप तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। थोड़ा ही फैब्रिक छोड़ें और जो कॉर्नर्स दोनों बन रही हैं वहाँ पे एकदम स्टिच के पास तक हमें कट लगाना है, जिससे कि हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ ओपन हो। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से फैब्रिक को ले लेना है, नेक वाली पट्टी को, और इसके ऊपर से एकदम टॉप स्टिच लगा लेनी है। एकदम पास में जहाँ से हम फोल्ड कर रहे हैं ना, एकदम उसी के पास में आपको टॉप स्टिच लगानी है। ये टॉप स्टिच लगाने के बाद ना आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और नेक में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है। ये स्टिच लग के कंप्लीट हो गई। अब इसे कुछ इस तरह से टर्न करके आप चाहें तो स्टिच लगा सकते हैं या फिर हेम कर सकते हैं। तो मैं सुई धागे की हेल्प से ही इसे कंप्लीट करूँगी, उससे फिनिशिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, और सॉरी फ्रंट पार्ट। अब हमें बैक पार्ट की नेक को देखना है। तो यहाँ बैक पार्ट मैंने ले लिया है और इसकी भी जो नेक वाली फैब्रिक है उसे मैंने नीचे फोल्ड करके रखा हुआ है, ताकि बैक का और उस पेस्टिंग का दोनों का एक साथ ही फैब्रिक कट हो जाए। अब यहाँ मैंने नेक ड्रॉ कर लिया है। थोड़ा सा की होल का मैं शेप दे रही हूँ, वी शेप दे रही हूँ 2 इंच का डाउन तक, और इसे मुझे ऐसे ही कट कर लेना है। जैसे हमने फ्रंट नेक बनाया है सेम उसी तरीके से आप इस पे बना सकते हैं, या फिर अभी मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ वैसे। अब यहाँ फ्रंट वाला शोल्डर में रख के चेक कर ले रही हूँ, तो जहाँ तक शोल्डर है उसे और थोड़ा सा अंदर लेते हुए मार्क कर लेना है, जो कि कटिंग करनी है हमारी। जो अंदर वाली मैंने मार्किंग की है वहाँ पे हमें कट करना है, और रेडी होने के बाद वो बाहर वाली लाइन पे हमारा आ जाएगा, जिससे कि शोल्डर छोटा बड़ा नहीं पड़ता है। जो भी आप नेक बना लें, पहले फ्रंट अगर बनाएं तो बैक वाले ऐसे मेज़र कर लें, और अगर बैक बनाते हैं तो फ्रंट वाले को मेज़र कर लें। ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर लेंगे, और जो पट्टी हम पलटने के लिए ले रहे हैं उससे भी 1 इंच जितना मार्जिन लेते हुए फैब्रिक को कट कर लें। ये रहा। अब इसे हमें राइट साइड अंदर की तरफ दोनों की फेसिंग को रख लेंगे और रॉन्ग साइड पे 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद कॉर्नर पे अच्छे से नॉच लगा लेंगे। ध्यान रहे सिलाई नहीं कट करनी है, बस नॉच लगाना है। जितनी बारीक नॉच लगाइएगा उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। नॉच छोटे छोटे से लगा लेने हैं। अगेन सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब इसे ओपन करके रॉन्ग साइड पे टर्न कर लें और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी आपको हेम कर लेना है। बैक साइड की हेमिंग करने से पहले हमें दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। कुछ इस तरह से दोनों ही के शोल्डर को रखेंगे, और बैक साइड का जो नेक वाला पार्ट है उसे हमें बाहर की तरफ रखना है। उसके बाद ओवरलैप करते हुए फ्रंट वाले शोल्डर पे कुछ इस तरह से रखना है और शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। इससे हमारे शोल्डर के पास फिनिशिंग आ जाती है, और जो हमने स्टिच लगाया है वो नहीं दिखता है, उसका कोई भी फैब्रिक बाहर नहीं दिखेगा आपको। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेना है। जो भी आपके एक्स्ट्रा फैब्रिक या थ्रेड्स आते हैं उसे कट करते रहें, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और एक बार फिर बाद में आपको कट नहीं करना पड़े। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक या थोड़े बहुत थ्रेड्स होते हैं ना, उनको आपको कट करते ही चलना चाहिए। कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ, पर जब भी ध्यान रहता है मैं इसे कट करके हटा लेती हूँ। ये पार्ट सेम वैसे ही बैक वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे देखते हैं स्लीव को। तो
तो स्लीव में भी मैं लेस लगाने वाली हूँ, तो जैसे हमने कुर्ती में लगाया था ना, सेम उसी तरीके से लेस यहाँ भी लगाएंगे। थोड़ी सी फैब्रिक को छोड़ते हुए उसके बाद लेस को रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, अब इसे लेते हुए दूसरे वाले पार्ट को सेम उसी तरीके से कुर्ती वाली के तरीके से ओवरलैप करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा लेना है। एक स्टिच तो एकदम बारीक सी लगाएंगे जो कि लेस के पास में रहेगी, और एक थोड़ी डिस्टेंस पे मैं लगा लूँगी जिससे कि अंदर वाला फैब्रिक टर्न ना हो। एक्स्ट्रा जो लेस है उसे हमें कट कर लेना है। यहाँ पे भी मैं बॉटम वाला जो फैब्रिक है उसका यूज़ करूँगी इसे फिनिश करने के लिए। उससे पहले ये लेस इसमें दी हुई थी कुर्ती में बॉटम वाले पार्ट में, तो मैंने बॉटम में तो नहीं लगाना, स्लीव में इसे मैं लगाऊंगी। तो इसका भी राइट साइड अंदर की तरफ रख लूँगी और फिर टर्न होके ये कुछ इस तरह का लुक देगा। अब या तो आप पहले लेस को अटैच कर लें उसके बाद ये फैब्रिक अटैच करें, या फिर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ राइट साइड लेस की अंदर की तरफ रख लें और ये जो फैब्रिक मैं अटैच कर रही हूँ इसे कुछ इस तरह से ओवरलैप करके रखना है और इसके ऊपर से एकदम फैब्रिक के पास में ही सिलाई लगानी है। मेन फैब्रिक, फिर लेस और उसके ऊपर से ये फैब्रिक जो कि अंदर चला जाएगा। यहाँ पे सीधी सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब ये जो अंदर वाली फैब्रिक है इसे भी कुछ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है। आप चाहें तो हेम भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों ही स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है, कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा स्लीव बन के रेडी हुआ है। ये रही इसकी दोनों पार्ट्स। अब इसे हमें कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है। स्लीव्स अटैच करने के बाद साइड्स की फिटिंग वाली सिलाई हमें लगा के नीचे बॉटम को फोल्ड कर लेना है और हमारा कुर्ती बन करके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बस स्लीव्स हल्का ज्वाइन करना बता रही हूँ। सेंटर से मार्क करते हुए चेक कर लें कि साइड से बड़ी छोटी तो स्लीव नहीं है ना। अगर नहीं है तो फिर आप साइड से स्टार्ट करें और पूरे स्लीव्स को अटैच करके साइड की फिटिंग लगा लें और हमारा ये ब्यूटीफुल सा कुर्ती बन के रेडी हो गया है। तो चलिए देखते हैं अब इसके फाइनल लुक को। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे मैं वेयर करके दिखाती हूँ। ये रहा इसका वेयर करने के बाद लुक। इसे मैंने थोड़ा लूज़ रखा है, अगर आप फिटिंग बनाओगे तो और भी प्यारा लगेगा। ये देखिए, इसके साथ मैंने सिंपल सलवार कट करके सिला है। उसकी भी वीडियो जल्दी चैनल पे आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।